Welcome to another session of computer graphics. In this session we will discuss about hidden surface removal and some algorithms regarding that, like Z-buffer algorithm and depth sort algorithm. Okay, so let's start with what actually hidden surface removal is. Hidden surface removal, just see, here we have some bars. ठीक है, ये जो बार्स हैं ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहे हैं. ठीक है, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट देयर एब्सोल्यूट पोजीशंस, तो हमारे पास एब्सोल्यूट पोजीशंस के अकॉर्डिंग ये सारे बार्स जो हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं. कुछ पॉइंट्स इनके विजिबल होने चाहिए, कुछ इनविजिबल होने चाहिए, यानी कि कुछ पीछे छुप गए हैं. ठीक है, अब सपोज अगर ये वाला बार है, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट्स इस दूसरे बार से ढके हुए हैं, देन वाई शुड वी मेक कैलकुलेशन फॉर दोज पॉइंट्स. हम उन पॉइंट्स के लिए कैलकुलेशन क्यों करें जो दिख ही नहीं रहे. सेकेंडली, हमें यह भी तो पता लगाना होगा कि विच पार्ट ऑफ दिस इज विजिबल. दैट मीन्स वी आर लुकिंग फॉर दैट विच पार्ट इज विजिबल एंड विच पार्ट इज नॉट. ठीक है, जो पॉइंट्स, अब इसके भी, इस बार के ऊपर के भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इसके पीछे ढके हुए हैं. सो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दोज पॉइंट्स, क्योंकि 2D स्क्रीन पे दिखाना है तो हम एक ही साइड दिखा सकते हैं, पीछे का हिस्सा नहीं दिखा सकते. यू कैन लुक एट दीज ट्यूब्स ऑल्सो. यू कैन फाइंड some points which is behind this is not visible. Most of the part of the previous tube is not visible. So we have to find out these points which are visible, and we have to just remove those points which are not visible. ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि उनको कैसे फाइंड करेंगे कि जो नहीं दिख रहे हैं और उनको हटा दें. The best way is that we have two algorithms. We'll discuss them in a short moment. इस पर्टिकुलर मेथड को हिडन सरफेस रिमूवल के अलावा कुछ जगहों पे विजिबल सरफेस डिटेक्शन भी कहा जा सकता है. सो इफ़ यू फाइंड समवेयर इट इज़ अबाउट विजिबल सरफेस डिटेक्शन, you can find the similar algorithms. So let's move on to Z-buffer algorithm. Z-buffer, एक तो Z एक्सिस जो है ये एक नया सा था, इसको अभी हाल फिलहाल में यूज़ करना शुरू किया था, अदरवाइज़ तो पहले कभी यूज़ ही नहीं करते थे. एंड उसके साथ में आ गया एक एल्गोरिथम. व्हाट एक्चुअली इट इज़ एंड व्हाई एक्चुअली इट इज़ Z बफर. हियर एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर Z एक्सिस, पोजीशन ऑफ Z एक्सिस. ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा XY एक्सिस है, ये जिन पॉइंट्स के लिए कॉमन है या जहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है, वो ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे XY एक्सिस की वैल्यू सेम होगी, वहाँ पे हम Z की वैल्यू चेक करते हैं. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z एक्सिस वेरेवर इज लेस एंड साइन इज नेगेटिव, दैट पॉइंट इज शोन. ठीक है, यानी लेस नेगेटिव जो वैल्यू होगी उसको शो किया जाएगा. वी ऑलरेडी नो दैट अगर Z की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ऑब्जेक्ट तो हमारी आंख के पीछे गया. ठीक है, Z की वैल्यू अगर नेगेटिव है, उसमें भी जो हमारे से पास ऑब्जेक्ट है उसके लिए न्यूमेरिक वैल्यू कम होगी और साइन नेगेटिव होगा. विल पिक ऑल दोज पॉइंट्स. सो in this algorithm what we do is we scan whole screen and will find that इसमें से कौन कौन से पिक्सेल्स ऐसे हैं जो कि, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका कि Z एक्सिस की वैल्यू कम है, या जहाँ पे वो सेम दो ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप कर रहे हैं, वहाँ पे XY की वैल्यू सेम आती होंगी, तो हम उनमें कंपैरिजन करेंगे Z की वैल्यू का. ठीक है, और जिसकी वैल्यू लेस नेगेटिव होगी that will be taken as onto the output screen. ठीक है, Z बफर एल्गोरिथम अगर हम बात करें तो ये कुछ जगहों पे डेप्थ बफर नाम से भी कॉल किया जाता है.
So if you are going to program the image in accordance with OpenGL language, you will find all the functions related to this are written as depth instead of z. So here you will find automatically that it's named as depth. बट हाँ, आप अगर ओरिजिनलिटी के हिसाब से अगर देखें तो इट इज़ कंपेयरिंग द जेड एक्सिस, दैट्स वाई वी कॉल इट जेड बफर. ठीक है. सो कॉमन नेम जो इसका है वो जेड बफर है, बट आप इसे डेप्थ बफर भी कह सकते हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्यूडो कोड, दैट हाउ एक्चुअली इट वर्क्स. सो हियर यू कैन सी for each polygon what we do is we find each and every pixel of the polygon and we'll compare that इसका xy सेम होने पे z की वैल्यू किस पर्टिकुलर कंपोनेंट की ज़्यादा है, दैट मीन्स लेस नेगेटिव है. ठीक है. नाउ मूविंग टू डेप्थ सॉर्ट एल्गोरिथम. If we talk about depth sort algorithm, it is based on an algorithm called Painter's algorithm that is beyond the syllabus of us, and the actual working of this algorithm is what we do is we take first value in z, जो भी सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू हमको z में मिलती है यानी लेस नेगेटिव वैल्यू मिलती है, हम उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जितने भी हमारे एक्स वाई पॉइंट्स हैं पहले उनको फाइंड आउट करते हैं. देन वी गो टुवर्ड्स द बैकवर्ड साइड. ठीक है. हम इसमें क्या करते हैं कि पहले सबसे पीछे की लेयर प्रिंट हो जाती है, उसके बाद उसके ऊपर की लेयर, उसके बाद उसके ऊपर की लेयर एंड सो ऑन. तो मल्टीपल लेयर्स प्रिंट करके फाइनली वी फाइंड दैट विच पार्ट ऑफ द इमेज इज टू बी विजिबल. ठीक है. नाउ अगर हम डेप्थ बफर एल्गोरिथम की बात करें तो हियर वी हैव दिस वन इज यू कैन से जेड एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस. सो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है इसको हम फाइंड करते हैं कि ये जेड में कहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट के पीछे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है. ठीक है. इफ़ देयर इज समथिंग ऑफ दिस काइंड कि दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जेड एक्सिस में ऐसे दिखते हैं कि एक के पीछे दूसरा ढक रहा है, तो वहाँ पे हम फाइंड करते हैं कि कौन सा सरफेस नहीं दिखेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हेयर यू सी z इज ज़ीरो, z इज ज़ीरो हेयर. इसमें से आपका एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है. हेयर यू हैव सरफेस वन एज विजिबल सरफेस. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस whenever you calculate the values of z, you will find if you are calculating with the help of z buffer algorithm, you will find that जो आपका surface 2 है इसके लिए z की वैल्यू लेस मोर नेगेटिव आती है. ठीक है. जबकि अगर हम बात करते हैं डेप्थ सॉर्ट एल्गोरिथम की, तो इसमें हम क्योंकि z एक्सिस को ही लेकर के मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वी डोंट हैव टू लुक आफ्टर. अगर उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट है देन वी नो दैट जहाँ तक इसमें एक्स एक्सिस जो है ओवरलैप कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ में ये ऑब्जेक्ट ओवरलैप कर रहा है, वहाँ तक पीछे वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखना. सो वी डायरेक्टली गो फॉर द सरफेस वन. सो डेप्थ सॉर्ट एल्गोरिथम की बात करें तो it is very easy to identify that which part of the image is visible and in less number of calculation. So किसी भी polygon के लिए अगर हमें find out करना हो that where it is overlapping, तो हम क्या करते हैं, केवल वो points find out करते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे को coincide करते हो. ठीक है. जहाँ एक्स वाई की वैल्यू उनकी सेम होती हो, वहाँ पे हम z की वैल्यू चेक कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि विच पार्ट इज नॉट विजिबल. सो इन डेप्थ सॉर्ट एल्गोरिथम it is quicker and faster to find out your visible surface.
here you see in x axis this is one object, this is second object. now यहाँ पे ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है, बट अगर यही ऑब्जेक्ट जो आपका क्यू ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे होता तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होता. सो उस केस में हमारे टेस्ट के अंदर मिल जाता कि यस दीज आर द पॉइंट्स, और यहाँ पे पीछे वाला ऑब्जेक्ट पूरा ही छुप रहा है, ठीक है. यहाँ पे देखिए ये पार्शियली विजिबल है, ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू लुक आफ्टर इज दिस पॉइंट, ठीक है. हमें इस पर्टिकुलर इमेज को देख करके यहाँ पे पता चल गया कि ये पॉइंट है जहाँ से ये ओवरलैप कर रहा है, और इसके पीछे का ये हिस्सा है जो मुझे कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है. द सेम हियर, इफ यू लुक यू कैन फाइंड हियर कि यहाँ के बाद अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट देखना शुरू करेंगे, एंड वी हैव फाउंड दैट दिस ऑब्जेक्ट इज हियर, ठीक है. तो ये पॉइंट है जहाँ पे कि ये ऑब्जेक्ट आपका विजिबल नहीं है. या अगर आप डिसकंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, दो पॉइंट्स चेक करके आपको पता चल जाएगा कि यस विच पार्ट ऑफ द क्यू ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल. नाउ हियर यू सी पूरा ही ये इनविजिबल है, पूरा ही पीछे छुप गया. देन व्हाट, कोई बात नहीं, पूरा पीछे छुप गया तो पूरा नहीं दिखेगा. ओके नाउ इसमें जब भी आपका ओवरलैप टेस्ट फेल होता है दैट मीन्स the objects are not coinciding, not overlapping, and in that case you have to show both the surfaces, ठीक है. now टेस्ट के ट्रू होने या पास होने पे जब आपको कोई एक कोइंसाइडिंग पॉइंट मिलता है, in that case you get to know that yes which part of which object is visible. For this case you can see here, if you are looking from this z axis, that means from z is equal to 0, yani from this side you will find that there is a point here. इसके बाद से ये Q2 दिखना शुरू होगा, और इसके पीछे का तो P1 दिखेगा ही नहीं कभी, बिकॉज Q1 के पीछे और ये आपका पॉइंट P1 छुपा हुआ है, ठीक है. नाउ there is one small activity for you that explain depth sort algorithm, and secondly what you have to do is you have to differentiate between depth sort algorithm and z buffer algorithm. That's all about this session. Thank you.